हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है आप लोग, हम लोग रेशियो देख रहे हैं। रेशियो का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए कि और भी बच्चे जुड़ सके और इसको इस अच्छे अच्छे कंसेप्ट को समझ सके, सीख सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक दो बेसिक सी चीजें बताते हैं, बेसिक सी बात बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। देखिए, अगर कहीं पे दिया रहे A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, ये चीज दिया हुआ है। फिर दिया है B अनुपात C इज इक्वल टू 4:5, ये चीज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इतनी सी बात है। A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया है 4:5 और पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक तरीका आप लोगों को बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ है 4:5। इतना तो पता है आप लोग को। हम लोग को क्या निकालना है? निकालना है A अनुपात B अनुपात C, यही चाहिए हम लोग को। अब देखिए क्या करेंगे कि यहां पे A अनुपात B देख रहे हैं तो 2:3 दिया है। यहां पे B अनुपात C 4:5 दिया है। यहां भी B है, यहां भी B है, लेकिन B जब सेम है यहां पे तो यहां पे वैल्यू भी सेम होना चाहिए, ठीक ना। यहां पे B का मान 3 है, यहां पे 4 है, ये कैसे संभव है? जब यहां पे B लिखे हैं, यहां भी B लिखे हैं, तो B का मान दोनों जगह तो समान होना चाहिए। तो B का मान आप लोग समान कर दीजिए। क्लियर? अब मुझे बताइए कि B को वैल्यू को हम समान करने के लिए क्या करेंगे। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 B का मान हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 4 वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B का वैल्यू बराबर हो जाएगा। उसके बाद लिख लीजिए, गुणा कीजिए 4 से। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, पंक्तियां 15, निकल गया A अनुपात B अनुपात C। क्या आप लोग समझ पाए? बहुत से लड़के ऐसे करते हैं, ये भी आप लोगों को तरीका हम बता देते हैं। पहले इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद वो वाला तरीका समझाते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे कि लिखेगा A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3 और B अनुपात C इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेगा 4:5 और ऐसे गुना कर लेगा, ठीक ना। इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, बात वही रहेगा। 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15। यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C निकल गया। क्या बात यहाँ तक क्लियर? एक बेसिक सी बात है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कहता है? कह रहे इफ, क्वेश्चन दिया है इफ A इंटू B इज इक्वल टू 7:9, ठीक। फिर दिया है B इंटू C इज इक्वल टू 15:7 और आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात C क्या होगा। हमको निकालना है A अनुपात C इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू चाहिए हम लोग को। A अनुपात C चाहिए। अब यहां पे देखिए कि A अनुपात B इज इक्वल टू 7:9 दिया है और B अनुपात C दिया है 15:7, ये चीज दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि A अनुपात C क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए B का मान 9 है और यहाँ पे B का मान 15 है। तो सबसे पहले तो दोनों को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे? अब 9 और 15 का एलसीएम निकालकर दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी बात बराबर आ जाएगा। क्लियर? देखिए, अगर आप करना चाहें यहाँ पे तो 9 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए। एलसीएम निकालिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 12, 15 15, 15 45, 45 आ गया। मतलब अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 5 45, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 3 45, तो क्या बराबर नहीं आ जाएगा? 9 5 45, 15 3 45, ऐसे भी बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए 5 से, 7 5 35। यहाँ पे लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। स्मॉल है तो स्मॉल लिख लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू, गुना कीजिए 7 5 35, 9 5 45 इंटू 15 3 45। यहाँ पे B का मान समान है, 7 3 21, ये हो गया। हमसे पूछ रहा है A अनुपात C क्या होगा, तो निकाल लीजिए 35 इंटू 21। क्या कटेगा? भी कटेगा। 7 से काटिए, 7 5 35, 7 3 21, क्या निकल गया? 5 इंटू 3।
क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? सबको समझ में आया ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग बेसिक सा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, A अनुपात B इज इक्वल टू 3:4 दिया है, B अनुपात C इज इक्वल टू दिया है यहां पे 5:7, और फिर दिया है C अनुपात D इज इक्वल टू दिया है 8:9। क्लियर? अब पूछ रहा है कि A और D का रेशियो चाहिए हमको, A/D इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका आप लोगों को बताते हैं कि अगर AB लिखा रहे, BC लिखा रहे, CD लिखा रहे, अगर कंटिन्यू रूप से लिखा रहे, अगर फर्स्ट और केवल लास्ट वाले का अनुपात आपसे पूछे तो करना कुछ नहीं, बस सबको गुना कर दीजिए। सबको गुना कीजिएगा तो यहां से देखिए इसको हटा दीजिए, इसी से C हटा दीजिए, बच के जाएगा A/D। यही। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, जैसे 3 3 9 कट जाएगा, 4 2 8 कट जाएगा, इधर वाले को इधर गुना करके लिख लीजिए, इधर वाले को इधर, तो 5 2 10 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। ये निकल जाएगा A और D का रेशियो। क्या आप लोग को याद रहेगा? ऐसे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को परसेंटेज में बताए थे ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ा रहे थे, तो ऐसे तरीका आप लोग को समझाए थे कि केवल पहले वाले और लास्ट वाले का रेशियो पूछे तो सबको काट दीजिए, ठीक ना। इधर वाले से इधर कटे तो काट दीजिए, या इधर वाले को गुना कीजिएगा तो पहले वाले का रेशियो आता है, और इधर वाले को गुना कीजिएगा तो लास्ट वाले का वैल्यू आता है, और पहला और लास्ट वाला निकल जाएगा यहां से। क्लियर? चलिए सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आया होगा। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि A अनुपात B दिया हुआ है, A अनुपात B दिया है 3:4, यहां तक तो बात क्लियर है। फिर B अनुपात C दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है 8:9। हमसे पूछ रहा है कि बताइए, क्या पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। अगर यहां भी B है यहां भी B है तो B का मान दोनों जगह तो समान होना चाहिए। ये कैसे हो जाएगा कि एक जगह B का मान 4 हो, एक जगह B का मान 8 हो? ऐसा तो कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो B दोनों जगह सेम होगा। अगर रेशियो निकाले हैं तीनों कंबाइंड रूप से तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर B का मान हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लीजिए और इसमें 1 से गुना कर लेते हैं। बस में गुना कीजिए, देखिए 4 2 8 और यहाँ पे 8 1 है, B बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए, 3 2 6, 4 2 8, 9 1 9। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो ये हो गया हम लोग का A अनुपात B अनुपात C का रेशियो। क्या इसमें किसी भी बच्चे को परेशानी, किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइव चैट में लिखिए, वहां पे हम बता देंगे जो चैट चल रहा है आप लोगों के सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे A/B का मान दिया है 1:2, B/C का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:4, और C/D का मान दिया है क्वेश्चन में 5:6। हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये वैल्यू हमको चाहिए। क्लियर? अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 को निकाल ले, A अनुपात B अनुपात C यहां से निकाल ले, फिर C और D के साथ कंबाइन करके ABCD निकाल लें। ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर A वाले को निकालना है तो इधर वाले को A से समय मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 1 15 हो गया। B निकालना है तो ये वाला टर्म उठाइए B, और B वाले के सामने को छोड़कर इधर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15, अब 15 2 30। यहां तक बात क्लियर? B का मान निकल गया। अब देखिए हमको C का मान निकालना है तो किस में गुना करेंगे, फिर ये C निकालना है तो ऐसे गुना कीजिए। अब इस दोनों C निकालना है तो इस दोनों के सामने वाले वैल्यू को छोड़िए, ऐसे गुना कीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 5 40, C निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, D चाहिए। जब D चाहिए तो सबको छोड़ दीजिए, D इसके सामने है, इधर वाले सबको छोड़ दिए, ये सब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 दूनी 48। क्लियर बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1/3y, यहां तक दिया है, और y इज इक्वल टू 1/3z, ये चीज दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि x इंटू y इंटू z क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, y को इधर लाइए तो x इंटू y निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 3। क्लियर बात है यहां तक। अगर z को इधर लाइएगा तो क्या निकलेगा, y इंटू z निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, z इधर लाइएगा तो ये भी हो जाएगा 1:3। यहां तक बात क्लियर है। जब z को यहाँ पे इधर लाएंगे तो 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे y का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, तो y के मान को तो बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों जगह पे y है, तो मान बराबर कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1 से गुना कर लेते हैं और इसमें 3 से, निकल जाएगा रेशियो। x इंटू y इंटू z का अगर रेशियो निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, 1 इंटू 3 इंटू, और ये 3 3 जा 9। क्लियर बात है। यहाँ भी 3 आ जाएगा y का मान, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो कहीं से उठा सकते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे z का मान आ गया। क्लियर बात है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए सबको समझ में तो आ रहा है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहे हैं कि a अनुपात b का मान दिया हुआ है 1/2 इंटू 1/3, ये चीज दिया हुआ है। फिर दिया है b अनुपात c का मान दिया हुआ है 1/5 इंटू 1/3, ये चीज दिया है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस b इंटू b प्लस c का रेशियो क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। इतनी सी बात है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर यहां पे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है, तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, क्या करेंगे, इसमें करते हैं 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a अनुपात b का मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, a अनुपात b का मान, गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए a भी निकल गया। अगर हम बात करें bc की बात करें तो bc भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। b अनुपात c इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा, और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे कि अगर हम निकालना चाहें a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहां पे b का मान 2 दिया है, यहां पे 3 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है हम लोग को, या डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पे गुना कर लेते हैं। इसको कैसे गुना करते हैं पता ही है, ऐसे गुना करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, गुना कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। क्लियर। वैसे भी कीजिएगा तो बात बराबर ही आएगा। क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे और इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। क्लियर। वहां से भी सेम आएगा और ऐसे भी सेम आएगा। अब देखिए, अब a और b और c का रेशियो हम लोग को पता चल गया। निकालना ये है a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 9 और 6 जोड़िए, 9 6 15 इंटू b प्लस c करना है, तो b प्लस c क्या है, 10 और 6 16, निकल गया इसका रेशियो। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्वेश्चन आया है नेक्स्ट स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन लग गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d इज इक्वल टू e अनुपात f इज इक्वल टू 1 अनुपात 2। ये चीज दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e, ये पूछ रहा है। अनुपात निकालना है 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका रेशियो पूछ रहा है, ये निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बटा b इज इक्वल टू c बटा d इज इक्वल टू e बटा f इज इक्वल टू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब a का मान 1 है, c का मान 1 है, e का मान 1 है, b का मान 2 लेंगे, d का मान 2 लेंगे, f का मान 2 लेंगे, और इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए अगर एक जगह पे हम लोग 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। c के जगह पे 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर e के जगह पे 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है सबको। क्लियर। अनुपात देखिए, अब पुट कीजिए। अगर हम b के जगह पे 2 पुट कर दें, d के जगह पे 2 पुट कर दें, f के जगह पे 2 पुट कर दें,
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 को कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो बच क्या जाएगा 3 + 5 + 7। क्लियर? 3 + 5 + 7 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल। रेशियो क्या निकल गया 1:2। क्लियर बात है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए 8 के बाद हम लोग कुछ लैंग्वेज वाला भी प्रॉब्लम लेंगे, ठीक ना, या 1-2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं हम लोग, ताकि और बेसिक सी बातें क्लियर हो जाए। कह रहे कि x/y = दिया है 3:1 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि x³ - y³। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, x³ + y³, ये चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। कैसे? x के जगह पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं, y के जगह पे 1। जब यहाँ पे 3, अब देखिए पुट करते समय आप लोगों को बताए थे एक चीज पे ध्यान देना, डिग्री समान होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री 3 है, 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 मतलब वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट कर लीजिए, 3 पुट कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 27 - 1, यहाँ पे 27 + 1, ये क्या हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 28। कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, निकल गया रेशियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है बहुत इजी। कह रहे कि a/3 = b/4 = c/7, ये चीज दिया हुआ है। कह रहे कि a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो a का मान है ये 3 पुट कर लीजिए, b का मान 4 पुट कर लीजिए, c का मान 7। कैसे? क्यों? क्योंकि a/b/ जब c निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3:4:7। मतलब a के मान को 3 लेना है, b के मान को 4 लेना है और c के मान को 7 लेना है। यहाँ पे पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 4 + 7/7, यही है। c का मान 7 जोड़ लीजिए, 7 3 10 4 14, 14/7 काटिए, 2 मिनट में कट जाएगा, क्या निकल गया 2 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहे कि 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। कह रहे कि 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। कह रहा है कि इनका योग 77 है, तो तब उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? अब मुझे बताइए। कह रहे कि दोनों का योग दिया है 77। अगर दोनों का योग 77 है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कितना है 11। 11 का मान 77 क्वेश्चन में दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है 7 गुना ज्यादा है। तो कह रहे कि छोटा वैल्यू कितना होगा, तो छोटा वैल्यू भी 7 गुना ज्यादा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि बड़ा वाला वैल्यू कितना होता है, तो ये क्या होता है, ये भी 7 गुना हो जाता है, और वो कितना जाता है 56। तो पहला संख्या हो गया 21, दूसरा हो गया 56। क्लियर बताया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। कह रहे कि 2 संख्याएं हैं 3:8 के अनुपात में दिया हुआ है। कह रहे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 55 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर 55 दिया है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है 5 का। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर 55 का है, मतलब 5 का मान 55 दिया है, कितने गुना ज्यादा 11 गुना ज्यादा। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो ये भी 11 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। अगर पूछे कि बड़ा वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 × 88। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर मजा आ रहा है तो क्या करना है, शेयर करते जाइए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि और भी बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं। कह रहे कि 4 संख्याएं जिसका रेशियो दिया है 1:2:3:4, ये रेशियो दिया है। कह रहे कि उन संख्याओं का योग 16 है, पहली और चौथी संख्याओं के योग का योग बराबर है। देखिए कह रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का
उन संख्याओं का योग 16 है और पहली व चौथी संख्याओं का योग बराबर है। पूछ रहा है कि किसके बराबर है, पहली और चौथी संख्याओं के योग पूछ रहा है, किसके बराबर है, ऑप्शन में आपको बताना है। तो कह रहे इन संख्याओं का योग जो है 16 है, तो यहाँ पे योग कितना है, 4 3 7, 7 और 2 7 2 9 1 10, यहाँ पे योग 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 10 नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सबका योग जो है 16 है। कितना है, 16 है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 16/10 गुना ज्यादा है, यही तो गुना ज्यादा है। अगर 10 में 16/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसे काट लीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि पहली व चौथी संख्याओं का योग किसके बराबर है, तो पहली और चौथी संख्या कितना हो जाएगा, 4 4 और 1 5। 5 का मान जो होगा ये भी अब इतना गुना ज्यादा हो जाएगा, 8/5 गुना ज्यादा। कर लीजिए 8/5 गुना ज्यादा, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 8। मतलब पहली व चौथी संख्याओं का योग जो होगा वो 8 के बराबर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए करे किसी संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या का 0.08 बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करें एक संख्या a है, इसका 0.6 लेना है, और दूसरा संख्या b है, इसका 0.08 लेना है। क्लियर है? करें कि दोनों जब बराबर है तो a और b का रेशियो क्या आएगा। अगर यहां से हम a/b निकालना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, 0.08/0.6। क्लियर? अब इसको पॉइंट हटाइएगा तो एक ऊपर 1 0, इसको हटाइएगा तो नीचे डबल 0, काटिए, इससे ये कट जाएगा। अगर हम 4 से काटना चाहे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 4 से मत काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 5 10, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, रेशियो कितना निकल जाएगा, 2/15 निकल गया, a/b का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिए। कह रहे कि 3 संख्या जो है इसका रेशियो दिया है 1:2, 2:3 और 3:4, इस अनुपात में है। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या है। कह रहे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 दिया है, तो कह रहे संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो तीनों का तो पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बट्टा में दिया है, तो बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 2 3 और 4 के एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12, 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ तो डिफरेंस 3 है। 3 का मान क्वेश्चन में 36 दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे 12 टाइम्स ज्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालिए कि छोटी संख्या, देख लेते हैं। तो कह रहे संख्याएं क्या है, तीनों संख्या ज्ञात करना है, तो तीनों निकाल लीजिए। ये भी 12 गुना ज्यादा हो जाएगा, वो कितना जाएगा, 12 6 72, ये भी 12 गुना ज्यादा हो जाएगा, 12 8 96, और ये भी 12 गुना ज्यादा हो जाएगा, 9 108। क्लियर? संख्या निकल गया 72, 96 और 108। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलिए मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आया होगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन देखिए, करे ए और बी के भाग और बी और सी के भाग और सी और डी के भाग क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, उसको सुधार लीजिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तीनों का भाग का रेशियो दिया हुआ है। ये रेशियो है 2:3 है, यहाँ पे ये रेशियो दिया है 4:3 है, और यहाँ पे रेशियो दिया है ये 2:3, ये चीज दिया हुआ है। कह रहे हैं कि B और D के भागों का योग क्या होगा। B और D के भागों का योग निकालना है हम लोग को। अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो हमको A/B/C/D ये चीज तो निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, अगर A का मान चाहिए तो इस सब में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 निकल गया। B चाहिए,
बी निकालना है तो इसके सामने वाले वैल्यू को छोड़कर इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए चलते 12 12 दूनी 24 निकल गया यहाँ तक। अब मुझे सी निकालना है, ये निकालना है तो इसके सामने वाले वैल्यू को छोड़कर इधर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 18। यहाँ तक बात क्लियर। अब मुझे डी चाहिए, ये निकालना है, इसके सामने वाले भाग को छोड़कर ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 9 9 3 26। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 7 और 8 15 15 4 19 19 और 6 25 के 5 हाथ में लगा 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 85 है। 85 का मान क्वेश्चन में 3400 इतना दिया है। तो एक का मान कितना होगा, इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा निकाल लीजिए। 3400 को अगर हम 85 से डिवाइड करें तो 17 25 85 17 दूनी 34 200 काटिए 5 20, मतलब इससे ये 40 गुना ज्यादा है। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछ के रहा है हम लोग से, पूछ रहा है कि बी और डी का योग कितना होगा। तो बी और डी का योग निकालना है हम लोग को, सॉरी ये तो ए और डी हो गया, बी ये वाला है, बी और डी का योग निकालना है। तो b प्लस डी अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, जोड़िए 7 4 11 के 1 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 51। तो 51 में क्या करेंगे हम लोग, 40 से गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 5 के 20, मतलब 20 40 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? कोई परेशानी बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। 307 रुपये की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटना है। 307 रुपये की राशि को हमको ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या होगा, सॉरी एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए बटा बी जो है ये चीज बराबर है बी बटा सी के, और ये बराबर है 3 बटा 4 के। हमसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे सबका रेशियो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी दिया है यहाँ पे 3:4, और बी अनुपात सी दिया है, ये भी 3:4 है। तो रेशियो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 3 9 4 3 12 और 4 4 16। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब क्या करेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे अगर तीनों का हम सम करना शुरू करें तो कितना हो जाएगा, जोड़िए यहाँ पे 6 और 2 8 8 और 9 17 17 के साथ 1 1 2 1 3 37 37 का मान क्वेश्चन में 370 रुपये दिया है। कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, केवल ए का मान निकालना है। तो ए का मान 9 है, ये भी क्या होगा 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा 90 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इजीली वे में कर सकते हैं। करे यदि कोई निश्चित राशि एबीसी में पूरी तरह से इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए की राशि का 1/2 भाग, बी की राशि का 1/3 भाग और सी का 1200 रुपये मिलता है, ठीक ना। करे ए को राशि का 1/2 भाग मिलता है, जितनी भी राशि है उसका 1/2 भाग ए को मिला है, और जितनी राशि है उसका 1/3 भाग सी को मिला है, बी को मिला है, और 1200 रुपये सी को मिला है। तो कह रहे ए की राशि ज्ञात कीजिए। अब ए को जो मिला हुआ है राशि, ये पूरी राशि का 1/2 भाग मिला है। बी को जो मिला है पूरी राशि का, जितनी भी राशि रहे, इसका 1/3 भाग मिला है। और सी को कितना मिला हुआ है, सी को मिला है 1200 रुपये, बस कितना मिला है। तो अगर यहां पे देखिए ए और बी की टोटल राशि कितना मिला हुआ है, तो दोनों को ऐड कीजिए, 1/2 और 1/3, एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 5, 2 3 6 3 2 6 5/6। अगर 5/6 राशि ए और बी को मिल चुका है तो सी को कितना मिला होगा, तो 1 में से घटा लीजिए 5/6 को, कितना मिला होगा, यहाँ पे देखिए 1/6 राशि मिला होगा। 1/6 राशि का मान क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को जो मिला है 1200 रुपया मिला है, मतलब 1/6 राशि का मान क्वेश्चन में 1200 रुपया दिया है, तो एक राशि का मान कितना हो जाएगा 7200 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। कह रहे कि ए को कितना राशि मिलेगा, तो पता है कि ए को टोटल धनराशि का 1/2 भाग मिलता है। अगर टोटल एक राशि जो है, टोटल राशि 7200 रुपया है, तो ए को कितना मिलेगा 7200 का आधा कर लेते हैं, मतलब 3600 रुपया जो मिला होगा ये ए को मिला होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा। क्वेश्चन को समझिए, जितने भी बेसिक तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस सीरीज में हम टोटल वो क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए कह रहे हैं कि 1980 रुपया है, कितना है 1980 रुपया। कह रहे हैं कि एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग जो है बराबर है। क्या कह रहा है? ए का आधा भाग ले लिए, ठीक, ये सब बराबर है। बी के 1/3, फिर कह रहा है कि सी का 1/6 भाग, मतलब इसका 6ठा भाग आपस में बराबर है, तो बी का भाग कितना है। अब तो बहुत इजी है, बस लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा ये था। अगर हम सबसे पहले ये निकालें कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो 2:3:6, सब इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है 6, 3, 9, 2, 11। 11 का मान क्वेश्चन में 1980 रुपया दिया हुआ, इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 11 एकम 11, 11 8 88, 180 रुपये ज्यादा है। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आगे, तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहे बी का भाग निकालिए। बी का भाग कितना है, बी 3 है, तो ये क्या होगा, ये भी 180 गुना ज्यादा हो जाएगा, और वो कितना जाएगा 540 रुपया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या मैसेज कीजिए सर ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाया जाएगा। कह रहे एबीसी ने किसी कारोबार में 13,000 रुपया, 17,000 रुपया और 5,000 रुपया का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में अगर 1,400 रुपया लाभ प्राप्त होता है तो बी का लाभ कितना है, ठीक ना। कह रहे कि ए और बी और सी का जो अनुपात है किसी कारोबार में, जो पैसा इन्वेस्ट करने का लगाया है, ये पहला लगाया है 13,000 लगाया है ना, पहला लगाया है 13,000, दूसरा निवेश किया है 17,000 और तीसरा बंदा निवेश किया है 5,000 रुपया। इतना चीज दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि टोटल जो लाभ प्राप्त हो रहा है ये 1,400 रुपया लाभ है, इतना लाभ है। तो कह रहे हैं कि बी को कितना मिला है, हमको बी का लाभ निकालना है कि बी को कितना प्राप्त होगा। अब देखिए अगर यहां से हम रेशियो निकालना चाहें तो 000 हटाइए, ये 000 हटाइए, ये 000। रेशियो क्या निकल गया, ए बी सी के कारोबार में इन्वेस्ट किए गए पैसे का अनुपात जो हुआ ये हुआ। अगर इस रूप में पैसा इन्वेस्ट किया है तो लाभ भी इसको इसी रेशियो में मिलना चाहिए। जैसे जैसे पैसा लगाएगा, जिस अनुपात में पैसा लगाएगा उसी अनुपात में तो आपको लाभ मिलेगा। जिसको कम पैसा लगाया है उसको कम मिलेगा, जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे अगर सबको ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए मुझे। 17 और 13 30 हो जाएगा, और 30 + 35 टोटल धनराशि हो गया 35, ठीक 35 हो गया। अब 35 रुपया अगर इस सबको लगाया है तो 35 का मान कर रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 1,400 रुपया। कितना है यहाँ पे 1,400। क्लियर? इससे कितना गुना ज्यादा है तो निकाल लीजिए, 35 दूनी 70 और 40 गुना ज्यादा है, 5 के 20 और 4 12 14 40 गुना ज्यादा है। पूछे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का मान निकाल लीजिए, इससे भी 40 गुना ज्यादा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 680 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आया होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। करे यदि किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का भाग का दुगना, पहले यहाँ पे ए बी सी बना लीजिए, ठीक। करे ए को बी के दुगना राशि प्राप्त हो रहा है और बी को
जो भाग प्राप्त हुआ है वो सी का 4 गुना प्राप्त हुआ है। तो इन तीनों का परस्पर अनुपात क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग नीचे से स्टार्ट कीजिए। अगर सी को 1 रुपया मिला होता, उस कंडीशन में बी को मिला हुआ भाग जो होगा सी का 4 गुना, मतलब इसे कितना मिलेगा? 4 रुपया मिलेगा। फिर कह रहा है आगे पढ़िएगा, तो ए का भाग जो है बी का दुगना है, तो ए को जो भाग मिला होगा ये बी का दुगना मिला होगा, मतलब कितना मिला होगा? 8 रुपये। यही तो बस पूछ रहा है कि तीनों का रेशियो क्या है, तो 8:4:1 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा। कह रहे कि एबीसी का वेतन का अनुपात जो है 3:2:9 है। ठीक है, कह रहे ए बी और सी का जो वेतन है ये 3:2:9 के अनुपात में दिया गया है। कह रहे यदि सी को बी से 2100 रुपया ज्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। कह रहे सी को जो पैसा मिला हुआ है ये बी से 2100 रुपया ज्यादा मिला है, लेकिन यहाँ पे तो 7 ज्यादा मिला हुआ है। 7 का मान क्वेश्चन में 2100 रुपया दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है? 300 रुपया ज्यादा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था देख लेते हैं। ए का वेतन बताइए, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? ये भी 300 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। 22 क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहे 1740 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 0.5 इज इक्वल टू बी का 0.6 इज इक्वल टू सी का 0.75 बराबर है। तो कह रहे सी को कितना रुपया प्राप्त होगा? मुझे सी का राशि हम लोगों को चाहिए, सी का राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसे पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? 10 यहीं पर कर देते हैं। इसे पॉइंट हटाइए, नीचे में 10, इसे पॉइंट हटाइए, नीचे में 100 काट लीजिए। 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 5 10, 25 3 75, 25 × 100। क्लियर? यहाँ पे आया है a/, अब सबका अगर रेशियो लिखना चाहे a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 है, ये 2 हो जाएगा, ये पलटेगा तो 5/3 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा। अब नीचे से 3 हटाना है हम लोग को, क्या करेंगे? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कीजिए तो 6 4 10 5 15, टोटल धनराशि कितना है? 15। लेकिन हमको बांटना कितने राशि को? 1740 रुपया को हम लोग बांटना है। इससे कितना गुना ज्यादा है? अब कह रहे हैं कि 15 का जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1740, मतलब 1740 रुपया को ये 15 के बराबर है। तो इसे काटिए तो कितने मर्द में जाएगा? 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 छक्का। क्लियर? 116 मर्द में जाएगा। कह रहे सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी जो 4 है ये भी 116 गुना ज्यादा हो जाएगा, और हो कितना जाएगा? 6 चौके 24 के 4, 2 4 एकम 4, 2 6 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 464 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रेशियो के नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेसिक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो सीरीज आएगा उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।